केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा मोर्चा दमोह द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में कहा कि 20 वर्ष पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को खड़ा किया है। भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कई सार्थक कदम उठाए हैं। युवाओं को लर्निंग के साथ अर्निंग के तौर पर भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का लाभ युवाओं को दिया जा रहा है। यह भाजपा सरकार की सोच बताती है कि युवाओं को किसी तरह से आगे बढ़ाकर प्रदेश को विकसित राज्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस ने हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया पूरा राजस्थान। झूठी गारंटियों का पहन के चोला फिर ठगने निकले हैं कांग्रेस हाईकमान। कांग्रेस की गारंटी झूठी, गारंटी भी झूठी और झूठे वादे, झूठे इरादे। कांग्रेस की गारंटी फेल, कांग्रेस के गारंटर भी फेल। 2018 में कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी, बेरोजगारी भत्ता, विवाह योजना में 51,000 रुपए, किसानों का कर्जा माफ, कांग्रेस की यह सब गारंटी फेल हो गई। ना युवाओं को रोजगार मिला, ना ही किसानों का कर्ज माफ हुआ और ना ही विवाह योजना में 51,000 रुपए मिले, ना ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। इसलिए कांग्रेस की गारंटियों पर भरोसा नहीं करना है। को लेकर काफी हमला किया है आपने, सट्टेबाज कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हैं। कांग्रेस के सच्चे नेता हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और भूपेश बघेल जी ने नए रिकॉर्ड देश में कायम किए हैं। महादेव ऐप वालों से 508 करोड़ की वसूली, भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण आज इतिहास में जुड़ा है और एक कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार का ही है। कांग्रेस के झूठे दावे, झूठे वादे और गारंटियां फेल, कांग्रेस फेल हुई है और कांग्रेस का एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार सामने आया है। गोठान घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला और कोयला घोटाला एक के बाद दूसरा दिखाता है कैसे छत्तीसगढ़ को लूटा गया और 508 करोड़ की पेमेंट ये तो दिखाती है कि अभी तो शुरुआत है। ये कब कितने हजार करोड़ तक पहुंचेगी किसी को पता नहीं। अभी तो जांच शुरू हुई है, सबूत सामने आने शुरू हुए हैं। नैतिकता के आधार पर ही बघेल जी को हट जाना चाहिए और कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ उचित जांच और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि आपके पास राम मंदिर के अलावा दूसरा कोई इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पर, सुशासन पर वोट मांग रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासन में बीमारू राज्य होता था, आज एक ऐसा आकांक्षी राज्य बना है जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। नई सड़कें, 7 लाख हेक्टेयर से 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई भूमि हो गई, सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक और एक्सपोर्टर बन गया और यहीं पर मध्य प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज लगभग 30 नए खुले हैं और वही मध्य प्रदेश जो कभी 2% कृषि दर थी, आज 19% कृषि दर है, जिसकी आधा % विकास दर थी, आज वो रिकॉर्ड विकास दर पर है। कांग्रेस के राज में कभी नहीं हो सकता था। कांग्रेस तो झूठी गारंटियां हिमाचल और कर्नाटक में देकर सरकार बनाई, अब सभी गारंटियां कांग्रेस की फेल हिमाचल कर्नाटक में हो गई हैं।